जय हिंद, मैं राकेश साहू पेसी अकेडमी से। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 24, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है 30 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। 2 घंटा अधिक समय लेता है। 2 घंटा अधिक समय लेता है। 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। यदि ए की चाल दुगुनी कर दी जाए, यदि ए की चाल दुगुनी कर दी जाए, तो वह बी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो वह 1 घंटा कम समय लेता है। दोनों ए तथा बी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें फाइंड आउट करना है ए व बी की चाल क्या होगी, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर ए व बी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, या ए व बी 2 कारों में बैठे व्यक्ति हो सकते हैं। ए और बी कोई 2 बॉडी है, चाहे वो 2 कार हो सकते हैं, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, या 2 कोई भी वाहन हो सकते हैं। यहां लिखा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। फाइनली हमें यहां पर ए और बी की चाल ज्ञात करना है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। यदि ए की चाल दुगुनी कर दी जाए तो बी से 1 घंटा कम समय लेता है। 1 घंटा कम समय लेता है। ए और बी की चाल क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना कि ए व बी की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा व y किलोमीटर प्रति घंटा है। अर्थात ए की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और b की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। पहले केस को समझते हैं, पहले सिनेरियो को समझते हैं। मान लीजिए यहां पर एक डिस्टेंस है, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक डिस्टेंस है। मान लीजिए ये स्थान P है और ये स्थान Q है, और इनके बीच की दूरी दी गई है 30 किलोमीटर। इन 2 स्थानों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर, और A और B 2 वाहन है, 2 कार है, या 2 व्यक्ति है। तो ये पहला व्यक्ति या पहला कार है A, पहला व्यक्ति या पहला कार है A। इसकी चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 30 किलोमीटर की दूरी अर्थात P से Q तक पहुंचता है। इसी प्रकार से B की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह स्थान P से Q तक 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहां पर लिखा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में A B से 2 घंटे का अधिक समय लेता है। अर्थात यहां पर समय पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो यहां पर मैंने मान लिया कि पहले कार के द्वारा A के द्वारा
30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर होता है, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल के, दूरी बटा चाल के, ये आएगा घंटे में। इसी प्रकार से दूसरे कार या बी के द्वारा लिया गया समय T2 बराबर होगा, यहां पर दूरी है 30 बटा चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये आएगा घंटे में। अब यहां पर जबकि T1 और T2 में क्या संबंध है, T1 और T2 में क्या संबंध है समझिएगा। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में A B से 2 घंटा अधिक समय लेता है, A 2 घंटा अधिक समय लेता है, ये 2 घंटा अधिक है। बराबर करने के लिए यदि इसमें हम 2 घंटा जोड़ देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। T1 की वैल्यू है 30 बटा x बराबर T2 की वैल्यू है 30 बटा y प्लस 2। यहां पर से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। मैं यहां पर से हम एक काम कर सकते हैं, 2 कैंसिल कर सकते हैं। अगर 2 से यहां पर कैंसिल किया जाएगा, कहने का तात्पर्य है कि यहां से 2 को कॉमन कीजिए, 2 को कॉमन कीजिए तो देखिएगा क्या होगा। यहां पर से x की वैल्यू हम निकालते हैं, इसको हम रहने देते हैं 30 बटा, यहां पर हम रहने देते हैं इसको 30 बटा x बराबर, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपका y, यहां पर एलसीएम आएगा y, तो यह आ जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 2y, 30 प्लस 2y। यहां से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू, मैं निकाल रहा हूं x की वैल्यू। ये 2 को कॉमन कर दीजिए, यहां पर 30 बटा x बराबर 2 को कॉमन करेंगे तो यहां पर आएगा 15 प्लस y बटा y, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 15, इसको पलटेंगे तो यह आ जाएगा आपका x बटा 15, तो यहां भी पलटेगा y बटा 15 प्लस y, तो सिर्फ x की वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 15y बटा 15 प्लस y, इक्वेशन 1 दे दीजिए। हमने यहां पर पहले सिनेरियो से x की वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब दूसरे सिनेरियो को समझते हैं, क्या लिखा है। यदि a की चाल दुगनी कर दी जाए तो वह b से 1 घंटा कम समय लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वही स्थान है, P से Q की दूरी को हमें तय करना है। यहां पर P से Q की दूरी अर्थात 30 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। अब बोला जा रहा है यदि A की चाल दुगनी कर दी जाए, पहले A की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसकी चाल को दुगनी कर दी जाएगी तो यह हो जाएगा 2x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटा चाल है 2x, यहां से 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 15 बटा x। इसी प्रकार से B का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके द्वारा लिया गया समय बराबर होगा दूरी बटा चाल है y। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहां पर अब T1 और T2 के बीच क्या संबंध है, जबकि T1 और T2 के बीच क्या संबंध है। यदि A की चाल दुगनी कर दी जाए तो वह B से 1 घंटा कम समय लेता है, अर्थात A B से अब 1 घंटा कम समय ले रहा है, ये 1 घंटा कम समय ले रहा है। अगर दूसरे में से 1 घंटा कम कर देंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा। T1 की वैल्यू है 15 बटा x बराबर T2 की वैल्यू है 30 बटा y माइनस 1, 30 बटा y माइनस 1। यहां से हम x की वैल्यू को रख सकते हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू को रखिए, ये 15 को ऐसे ही रहने दीजिए, x की वैल्यू को रखिएगा 15y, ये बटे की संख्या चली जाएगी ऊपर, अर्थात ये ऊपर आ जाएगा 15 प्लस y बराबर, यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम यहां पर आ जाएगा y, एलसीएम यहां आएगा y, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस y। ध्यान दीजिएगा y से y कैंसिल कर दीजिए, 15 से 15 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15 प्लस y बराबर 30 माइनस y। माइनस y को इधर पश्चात करेंगे प्लस y, तो y हो जाएगा 2y। 30 में से 15 गया तो आ जाएगा 15, तो देयरफॉर y बराबर आएगा 15 बटा 2। यहां से y की वैल्यू आई 15 बटा 2। इस वैल्यू को आप समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 से x बराबर आ जाएगा 15y, 15 इंटू y की वैल्यू है
15/2 बटा 15 प्लस वाई, 15 प्लस वाई की वैल्यू है 15/2। इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, x बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह आ गया 15 इंटू 15/2, 15 इंटू 15/2 पूरे बटे में यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आएगा 2, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 आएगा 45, यह आ जाएगा 45, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 15 इंटू 15 बटा 45, 15 तिया 45, 3 पंचे 15, तो देयरफॉर x बराबर आया है 5। तो यहां पर पहले कार की चाल या पहले a की चाल होगी, x की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा और y की वैल्यू है 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देयरफॉर हम लिख सकते a की चाल बराबर x और x बराबर आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देयरफॉर b की चाल बराबर y और y बराबर आया है यहां पर 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही है दो अभीष्ट आंसर। इसी में हम दूसरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में A B से 3 घंटा अधिक समय लेता है। यदि A की चाल तिगुनी कर दी जाए तो वह B से, यदि A की चाल तिगुनी कर दी जाए तो वह B से 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 30 मिनट कम समय लेता है। A और B की चाल क्या होगी? मैंने मान लिया कि A की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, B की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर मैंने मान लिया कि स्थान P से Q के बीच की दूरी है, यहां पर दिया गया है 100 किलोमीटर। मैंने दो स्थानों को मान लिया P और Q और इनके बीच की दूरी दी गई है 100 किलोमीटर। यहां लिखा है 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में A B से 3 घंटा अधिक समय लेता है। यहां A और B दो वाहन हो सकते हैं, दो कार हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं। तो A B से 3 घंटा अधिक समय लेता है। यहां पर A की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, B की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो A के द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, ये घंटे में आएगा। इसी प्रकार से T2 बराबर होगा दूरी बटा चाल y, ये घंटे में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां पर क्या दिया है, T1 और T2 के बीच संबंध A B से 3 घंटा अधिक समय लेता है, अर्थात T1 जो है ये 3 घंटा अधिक है। तो यहां पर यदि हम 3 घंटा जोड़ देंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा। T1 की वैल्यू है 100/x बराबर T2 की वैल्यू है 100/y प्लस यहां पर 3। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 100/x बराबर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा y, तो 100 प्लस ये हो जाएगा 3y। यहां से x की वैल्यू यदि हम निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका x, इसको हम पलटेंगे तो x/100, तो इधर भी पलटना पड़ेगा y/100 प्लस 3y। तो देयरफॉर x बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100y/100 प्लस 3y, इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे सिनारियो पर। यहां पर P से Q के बीच की दूरी दी गई है 100 किलोमीटर।
यहां आगे कह रहा है यदि हम ए की चाल को तिगुनी कर दिया जाए, ए की चाल को यदि तिगुनी कर दिया जाएगा तो ए की चाल हो जाएगा 3x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके द्वारा लिया गया समय t1 बराबर होगा दूरी बटा चाल 100 बटा 3x, ये आएगा घंटे में। तो b की चाल एज इट इज है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके द्वारा लिया गया समय t2 बराबर होगा 100 बटा y, ये घंटा में आएगा। अब जबकि t1 और t2 के बीच क्या संबंध दिया है, यदि a की चाल तिगुनी कर दी जाए तो b से 1 घंटा 30 मिनट कम समय लगता है। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट। इस मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, अर्थात 3/2 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, अर्थात 3/2 घंटा। तो यहां पर बोल रहा है b से 1.5 घंटा कम लेता है, ये 1.5 घंटा कम लेता है, तो इसमें से यदि हम 1.5 घंटा अर्थात 3/2 घटा देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। t1 की वैल्यू है 100 बटा 3x बराबर t2 की वैल्यू है 100 बटा y माइनस 3/2। x की वैल्यू हम यहां रखेंगे, इसे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। 100 बटा 3, यहां पर x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू है 100y, नीचे का 100 प्लस 3y ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस 3y ऊपर चला गया, बराबर में यहां पर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2y, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 200 माइनस ये आ जाएगा आपका 3y। ध्यान दीजिएगा, यहां से y को कैंसिल कर दीजिए, 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां बचेगा 2, तो 2 से हो जाएगा 200 प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 3 से 3 तिया 9 माइनस 9y को इधर पसंद करेंगे तो 9 और 6 15y बराबर 600 में से 200 गया, यह आ जाएगा आपका 400। यहां पर काट सकते हम 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, तो ये देयरफॉर y बराबर आ रहा है 80/3, 80/3। इस वैल्यू को रखिएगा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से x बराबर आएगा 100 इंटू y की वैल्यू 80/3 बटा 100 प्लस 3y, यहां पर 3y रखेंगे, 3 इंटू वाई की वैल्यू 80/3, 3 से 3 कैंसल, तो x बराबर आएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा 3 से इन दोनों में कोई नहीं कट रहा है, तो 100 इंटू 80/3 नीचे आ गया, और यह 100 और यहां पर 80, 180, तो इंटू 180। यहां पर आप 0 से 0 को काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 निया 18। अब यहां पर 3 और 9 बचा, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम आगे लिख सकते हैं देयरफॉर x बराबर यह जगह हो जाएगा 400 बटा 9 तिया 27, तो यह आ गया 27। तो यहां पर देयरफॉर a की चाल बराबर होगा x, और x बराबर आ रहा है 400/27 किलोमीटर प्रति घंटा। देयरफॉर b की चाल बराबर है y, और y की वैल्यू हमने यहां फाइंड आउट किया है 80/3, 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही है अभिष्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस एंड टाइम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।